अब लौट चले का नारा दिया है। आप देखेंगे कई नामचीन चेहरे जून के माह अंत तक, जुलाई में सभी लोग कांग्रेस में वापस आएंगे। उन लोगों से पीछे जो लोग बेचैन हैं, मैं तो इत्मीनान हूँ। मैं जानता हूँ कि कार्यकर्ताओं के साथ लग करके पूरे कांग्रेस संगठन को सशक्तिकरण के काम में लगा हूँ और आने वाला समय कांग्रेस का है। देखिए, कहते क्या है, छपता क्या है, कहते क्या है, ये कोई आपके अगर चैनल पे बयान दिया हो तो निश्चित रूप से जवाब दूंगा। अखबार है तो खबर भी देना, और खबर बहुत ज़्यादा होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में छापने की बात नहीं है। तो कांग्रेस की शुरू से आस्था रही है। कांग्रेस ने चौथे स्तंभ को इतना मजबूत किया है कि कांग्रेस के लोगों के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा होती है कि कांग्रेस मजबूत बने। उस निमित्त चिंता जाहिर करते रहते हैं। कभी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर राव ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस का चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसका एक व्यापक जन समर्थन हो, जिसकी बातों पर लोगों को विश्वास हो, यकीन हो। क्या वो सारी क्वालिटी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष में नहीं है? क्या वजह है इस तरीके का बयान का, वही हम जानने आए हैं। राजेश जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने कहा कि एक व्यापक जन समर्थन जिस नेता को प्राप्त हो उसी को नेतृत्व करना चाहिए। आपके चैनल पे कहा है? नहीं, अखबार में कहा। तो आप लोग भी अब अखबार की बात को लेकर के यहाँ घूम रहे हैं। अखबार में तो आप जानते हैं, जब से मैं बना हूँ तब से ये चीज़ें चलती रहती है। हर 3 महीने पे कोई ना कोई स्टोरी छपती है, क्योंकि अखबार है तो खबर भी देना, और खबर बहुत ज़्यादा होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में छापने की बात नहीं है। तो कांग्रेस की शुरू से आस्था रही है। कांग्रेस ने चौथे स्तंभ को इतना मजबूत किया है कि कांग्रेस के लोगों के प्रति उनकी विशेष श्रद्धा होती है कि कांग्रेस मजबूत बने। उस निमित्त चिंता जाहिर करते रहते हैं। कभी कोई नेता चिंता जाहिर करता है, कभी कोई कार्यकर्ता चिंता जाहिर करता है। और निश्चित रूप से ये जनाधार तो होना ही चाहिए, और जनाधार कार्यकर्ता का होता है, किसी नेता का नहीं होता है। तो कार्यकर्ताओं के जनाधार को जब समग्र रूप से देखा जाता है और सारी बातों को जब कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है, उसके बाद कोई निर्णय आला कमान लेता है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लेते हैं, तब मुझ जैसा कोई कार्यकर्ता अध्यक्ष बनता है। हाँ, ये सही है कि समय समय पर उनका आशीर्वाद मिलता रहता है, आदरणीय रामेश्वर राव जी का, और उनका गाइडेंस मिलते रहता है। और ऐसी बात उन्होंने कही है चाहे नहीं कही है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे अभिभावक हैं, आज भी उनसे घंटों बात हुई है, तो समय समय पर अपना वो जो सलाह है वो देते रहते हैं और उस पर कार्रवाई हम करते रहते हैं। एक और बात आ रहा है, कांग्रेस में अब तक के सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व वाले, अगर कुछ आंकड़ों पे गौर करें तो उनका सलाह भी आप मान रहे हैं। लेकिन दिल्ली दरबार में जो रेस है वो आपकी कुर्सी पर भी सबकी निगाहें हैं, बहुत लोगों की निगाहें हैं। देखिए, खबरें आती रहती है, कभी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, कभी मंत्रीगण के बारे में। ये तो आला कमान के ऊपर को निर्णय लेना है, वो जब लेंगे तो उस दिन देखा जाएगा। इतना इत्मीनान क्यों है? अब आपको इत्मीनान लग रहे हैं, जो तो उन लोगों से पीछे जो लोग बेचैन हैं, मैं तो इत्मीनान हूँ। मैं जानता हूँ कि कार्यकर्ताओं के साथ लग करके पूरे कांग्रेस संगठन को सशक्तिकरण के काम में लगा हूँ और आने वाला समय कांग्रेस का है। और झारखंड में कांग्रेस मजबूत हुई है, संगठन मजबूत हुआ और गठबंधन भी मजबूत हुआ है। तो हम सब नहीं समझते कि इसमें कोई बहुत परेशानी की बात है। और मैं समझता हूँ कि हर 3 साल पे, हर 2 साल पे एक बदलाव होना चाहिए। 10-10 साल से जिला अध्यक्ष नहीं बदले गए थे, 6 साल से कमेटी नहीं थी। तो हमने एक प्रयास किया कि नहीं, 5 साल वालों को कम से कम 5 साल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया उनको दूसरी जगह पे लाया जाए और बाकी लोगों को मौका दिया जाए। यही तो कहीं परेशानी का आपका कारण नहीं बन? नहीं, सिस्टम को आप हिला दिए। नहीं, बिल्कुल सिस्टम यही है और इसी सिस्टम को मैं जिंदा रखना चाहता हूँ। वो चाहे मेरे ऊपर भी जब लागू होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। क्या आप ये मानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हट के ये बात बोलिएगा, कि आदिवासी चेहरा होगा कांग्रेस का तो वो अच्छा नेतृत्व कर सकता है, या आपको लगता है कि आदिवासी और गैर आदिवासी से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेडिकेटेड होना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ तक आदिवासी चेहरों की बात है तो आपने देखा कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए
मैंने बंधु तिर्की जी और प्रदीप यादव जी को लाने का काम किया, गीता कोड़ा जी को लाने का काम किया। उसमें मेरी अहम भूमिका थी। कई तरह के प्रयास होते हैं, उसमें मैं भी एक कांग्रेस का सिपाही था। उसके बाद आपने देखा जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, तुरंत जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे आदरणीय प्रदीप बालमुचु जी, आदरणीय सुखदेव भगत जी, उनकी वापसी कराई। अब पूरे प्रदेश में एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि सब लोग चाहते हैं कि वापस कांग्रेस में आए। तो अब हमने अब लौट चले का नारा दिया है। आप देखेंगे कई नामचीन चेहरे जून के माह अंत तक, जुलाई में सभी लोग कांग्रेस में वापस आएंगे। तो हम समझते हैं अगर महत्वपूर्ण नहीं होते तो ये 3 नेता क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सुखदेव भगत हमारे अध्यक्ष रहे हुए हैं, बंधु तिर्की जी कद्दावर नेता हैं, डॉक्टर प्रदीप बालमुचु जी का 9 वर्ष का अनुभव है। तो कौन कमजोर? गीता कोड़ा जी सांसद हैं। जब पूरे देश में बहुत कम सांसद हुए और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की एकमात्र सांसद हुई, तो निश्चित रूप से आदिवासी नेतृत्व तो हमारे साथ है। सब लोग हैं, इसी पार्टी में हैं। एक पद पे, कुर्सी पे बैठ के नेतृत्व, सब 2 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, गीता कोड़ा जी और बंधु तिर्की जी। ये सही है कि कुछ लोग इस तरह की बात करेंगे और करना भी चाहिए। राजनीति है, जिंदा लोग हैं, तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें होंगी। लेकिन हम समझते हैं कि कांग्रेस में एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, एक एक जाति समुदाय के लोग महत्वपूर्ण हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आप आदिवासी बनाएंगे तो मुसलमान क्यों नहीं हो, मुसलमान बनाएंगे तो पिछड़ा क्यों नहीं हो, ये सब बातें चलती रहती है। उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हम लोग एकजुट होकर के, जो आपने देखा होगा कि तमाम जो कार्यक्रम हुए हैं किस तरह से सफलतापूर्वक हुए हैं, तमाम नेताओं का योगदान रहा है, सभी लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और ये बात मैं जानता हूँ, अपने दल के से ज़्यादा दूसरे दल के लोग परेशान होते हैं तो आप लोग से सवाल करवाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल तो आप ही के दल के लोग परेशान है। ठीक है, वो अब देखिए कहते क्या है, छपता क्या है, कहते क्या है, ये कोई आपके अगर चैनल पे बयान दिया हो तो निश्चित रूप से जवाब दूंगा। शुक्रिया। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये सिर्फ कुर्सी मात्र है, सारे जो वरिष्ठ नेता हैं सभी की सहभागिता है प्रदेश को चलाने को लेकर। बातों बातों में अपना जिक्र कर दिया कि हमारा काम बोल रहा है, लिहाजा लोग क्या बोल रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in